मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको मंच से हम दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्नाव से ये तस्वीरें बड़ी सौगात कह सकते हैं उन्नाव और उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उन्नाव से संचालित होने वाली ये पहली यूनिवर्सिटी होने जा रही है और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यूपी कैंपस, जिसका उद्घाटन आज उन्नाव में। धन्यवाद और पुनः स्वागत, अभिनंदन। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दूरदर्शिता पूर्ण लक्ष्यों का अभूतपूर्व संगम AI संवर्धित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। यह नया परिसर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा को अग्रसारित करने और बढ़ावा देने का जीवंत उदाहरण है, जिसका उद्देश्य राज्य को भारत में AI शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी स्थापित कर अत्याधुनिक नवाचार और वैज्ञानिक उन्नति में भारत की स्थिति सबसे आगे करना है। प्रस्तुत है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित एक लघु फिल्म, आइए देखें। हम जो अपने कल को सिखाएंगे वो हमने अपने कल से सीखा है। दुनिया भर में गूंजती आवाजों से हमने दुनिया से हाथ मिलाना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। इंडस्ट्री को नई पहचान देने वालों से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना सीखा। हमने भारत से सीखा है। India has created history by becoming the first nation in the world to soft land on the ब्रह्मांड के अनगिनत आसमानों से विज्ञान को अपना अभिमान बनाना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। हर पन्ने की कीमत समझने वाले विद्वानों से ज्ञान का असली मूल चुकाना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। रंगमंच के चमकते सितारों से हर मंच पे चमकना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। हर मैदान में जीतना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। जिस देश ने सिर्फ आगे बढ़ना सिखाया है, हमने उस देश से सीखा है। वेलकम टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, भारत की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। भारत के निरंतर बढ़ने की लेगेसी को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपनाया है। इसलिए हमारा उत्तर प्रदेश कैंपस है भारत की पहली AI ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। एजुकेशन इंस्पायर्ड बाय आवर प्राउड नेशन, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय सांसद, राज्यसभा एवं संस्थापक व कुलाधिपति चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अति आदरणीय श्री सतनाम सिंह संधू जी से कृपया पधारे, स्वागत उद्बोधन और परिचयात्मक उद्बोधन दें। भारत माता की बात नहीं बनी। भारत माता की। कर्म और धर्म के कर्मयोगी आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब, मंत्री महोदय जोगिंदर उपाध्याय जी, डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, आदरणीय सांसद महोदय, श्रीमती शकुन सिंह जी, अनिल सिंह जी MLA साहब, श्रीकांत कातियर जी, पंकज गुप्ता जी MLA साहब, राज बहादुर सिंह चंदेल जी, अरुण पाठक जी, मंच पे सुशोभित श्री ब्रजेश कुमार रावत जी, श्री बंबालाल दिवाकर जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री आशुतोष शुक्ला जी, श्री अनुराज अवस्थी जी, और आज के इस उद्घाटन समारोह में भारत की टॉप इंडस्ट्री से ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स हमारे पास पहुंचे हैं। वीज़ा कार्ड जो है वर्ल्ड की टॉप ब्रांड श्री आनंद विजय झा जी,
श्री सूरू छेत्री जी एयरबस से पहुंचे हैं, श्री विजोग जैन जी, और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य सचिव साहब, अधिकारीगण, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और मंच पे विराजमान और आज के समागम में उपस्थित सभी माननीय गण, सबसे पहले तहे दिल से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की पूरी मैनेजमेंट की ओर से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूरे अध्यापकों की ओर से और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के शिक्षार्थियों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं जिन शब्दों से आपका अभिनंदन करें, आपका धन्यवाद करें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश में कैंपस खोलने की प्रेरणा से लेकर इस सपने को हकीकत में लाने तक का जो आशीर्वाद मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, उसके लिए हम कभी भी आपका धन्यवाद कर ही नहीं सकते शब्दों से। आप हमारे प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस को उत्तर प्रदेश में लाने के पीछे हमारा जो सपना है वो सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी कैंपस खोलना नहीं है, वो विकसित भारत की ध्वज, विकसित भारत के केंद्र, जहां से विकसित भारत का सूर्योदय हो रहा है, उस उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे एडवांस वर्ल्ड क्लास कैंपस खोलना है कि आपके नेतृत्व में जब विकसित भारत का सूर्य उदय हो रहा है तो उसकी किरणों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की किरण का भी कुछ योगदान होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में आने का दूसरा कारण हमारा उत्तर प्रदेश के युवा है। हमारे चंडीगढ़ मोहाली कैंपस में हजारों की तादाद में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश से युवा जाते हैं, और जब हम उनका टैलेंट देखते हैं, उनका हुनर देखते हैं, उनका जज्बा देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सच में एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने वाला युवा है उत्तर प्रदेश का। और क्यों ना उत्तर प्रदेश से हजारों युवा आ रहे हैं, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश में जाकर हम इनकी सेवा करें। तो हमारी सेकंड इंस्पिरेशन हमारे युवा हैं जो जहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के युवा में इतना जज्बा है, इतनी शक्ति है, इनको सिर्फ अवसर मिलना चाहिए। इनको अवसर मिलेगा तो ये दुनिया जीत के ला सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। और हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के कैंपस से सिर्फ वर्क फोर्स ना निकले, यहाँ पे दुनिया के लीडर निकले। आने वाली माइक्रोसॉफ्ट, आने वाली गूगल, आने वाली अमेज़न उत्तर प्रदेश से निकले। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रस्ट एरिया के साथ दुनिया के बेहतरीन स्टार्टअप उत्तर प्रदेश कैंपस से निकले, जो दुनिया में बिजनेस को लीड करें। और जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने तो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न जो है स्टार्टअप के, वो उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं वफा नहीं करूंगा अगर मैं हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने भारत को सपने देखना ही नहीं सिखाया, उन सपनों को हकीकत में कैसे तब्दील करना है वो सिखाया। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिनसे प्रेरणा लेकर हम घर से निकले। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो शख्स आपके सामने एक सांसद के रूप में, एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में खड़ा है, ये पंजाब के एक बहुत ही पछड़े हुए गांव से निकला है। और पछड़े हुए गांव से, उस घर से निकला जिसमें कोई विद्या नहीं थी, जिसमें एजुकेशन नहीं थी, मेरे गांव में स्कूल नहीं था। और आज आपने हमारा वीडियो देखा जी, हमारी सोच है कि हमने भारत से सीखा है, हमको सब कुछ इस देश ने दिया है, भारत माता ने दिया है। और इससे बढ़िया हमारे लिए अवसर नहीं हो सकता कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इस पावन पवित्र धरती पे, इस भूमि पे जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, वहां पे आके हम सेवा कर सके। और आखिर में योगी जी, मैं एक सिख समाज से भी आता हूँ। आदरणीय साक्षी जी महाराज हमारे निर्मल संप्रदाय के, हम तो उनको धर्म गुरु मानते हैं हमारे। तो हम जो सिख हैं,
जब हम भारत को देख रहे हैं, जब हम मोदी जी को देखते हैं, जब हम योगी जी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि गुरु महाराज की कृपा, जितना सम्मान आपने गुरु ग्रंथ साहब को दिया, सिख कौम आपका कर्जा नहीं उतार सकती। योगी जी, आपने शीश पे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को, क्योंकि गुरु ग्रंथ जी सिर्फ ग्रंथ नहीं है, वो हाजिर नाजिर गुरु हैं सिखों के लिए। और आपने एक बार नहीं, बार बार गुरु साहब को जो सम्मान दिया है, हमारा शीश झुकता है। और हम अपनी कम्युनिटी की ओर से भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आपने हमारे हाथ पकड़े हैं, हमारी उंगली पकड़ी है, हमें संभाला यहाँ पे सिख कौम को, आपने बहुत हमें मौका दिया है। हम आपसे एक और वादा करते हैं, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर जगह पे जहाँ सिख बैठा है वो अपनी जान हथेली पे लेकर चलेगा। अगर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर होगा तो मैं ये पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूं कि पंजाब के बॉर्डर पे बैठा है सरदार, ठोकेगा बार बार। ये देश के प्रति मैं सच कह रहा हूं, जब आप एयरफोर्स के चीफ मार्शल को देखते हो और जब भी मौका मिला है सेवा का देश के लिए, तो ये सौभाग्य किसी न किसी सरदार के हिस्से है। मैंने इसीलिए बोला था कि पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हैं सरदार, ठोकेंगे बार बार अगर कोशिश करेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत मन में बातें हैं करने के लिए, लेकिन आज हमने आपसे सुनना है, आपसे आदेश लेना है।